हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो 12th क्लास का मंथली एग्जाम यानी मासिक परीक्षा जून मंथ का जो आप सबका चल रहा है ना, यानी 24 तारीख को यानी 24 जून को आप सबका बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का आप सबका पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो में जो जो सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले हैं ना, वही सब सब्जेक्टिव प्रश्न जरूर आपके 24 तारीख को दूसरका सिटिंग में जो आप सबका बायोलॉजी का पेपर होने वाला है ना, जरूर आप सबको देखने को मिलेगा। इस वीडियो से पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन करा दिए हैं, नहीं देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन वाला वीडियो जरूर आप सब देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, खंड ब में यानी सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। 10 गो लघु उत्तरीय प्रश्न है। 10 गो में से 5 गो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप सबको देना है, यानी 5 गो अभी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं और उसका उत्तर भी साथ में आप सबको बताने वाले हैं। जो बता रहे हैं यही सब जरूर आप सबको देखने को मिलेगा। देखिए, 1 नंबर प्रश्न देखिए, यौन संचारित रोग क्या है, ये प्रश्न जरूर आप सबको देखने को मिलेगा। यौन संचारित रोग क्या है, इसका उत्तर भी नीचे है, आप सबको बताने वाले हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न ये जनसांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, दूसरा नंबर ये प्रश्न होगा। तीसरा नंबर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। चौथा नंबर प्रश्न ये आप सबको देखने को मिलेगा, नर में शुक्रवाणु कहाँ संग्रहित होते हैं। पांचवा नंबर ये प्रश्न आप सबको जरूर देखने को मिलेगा, नर और मादा युग्मक क्या कहलाते हैं। नर और मादा युग्मक क्या कहलाते हैं। चलिए, अभी आपको जितना काम है 10 गो में से 5 गुना प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तो 5 गो का उत्तर आप सबको बता दे रहे हैं। ठीक है, आप सब इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, याद करके जाइए, इसमें से जरूर प्रश्न आप सबको देखने को मिलेगा। 1 नंबर ये जो प्रश्न है ना, यौन संचारित रोग क्या है, इसका आंसर नीचे है। आइए आप सबको दिखाते हैं। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी स्टार्ट होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी उत्तर आप सबको बताने वाले हैं। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हिंदी का भी इंग्लिश का भी बहुत जल्द ला दे रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए, यौन संचारित रोग क्या है, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 नंबर प्रश्न का आंसर ये है, यौन संचारित संक्रमण। यौन संचारित रोग एक गंभीर स्थिति है जो आपके यौन संबंध बनाने के बाद विकसित हो सकती है। आम STI लक्षणों में आपके जनांग क्षेत्र के आसपास खुजली और जलन शामिल है। अच्छी खबर यह है कि अधिकांश STI उपचार संक्रमण को ठीक कर सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के नहीं। आपको STI फिर से हो सकता है, भले ही इसे ठीक करने के लिए उपचार किया गया हो। ठीक है, ये 1 नंबर प्रश्न का उत्तर है। काम कीजिए, इसे आप इस वीडियो को रोककर कॉपी में इसे आप लिख लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर हुआ 1 नंबर प्रश्न का। चलिए, 2 नंबर प्रश्न जनसांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर ये आप देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर ये है, जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन है। यह एक बहुत सामान्य विज्ञान हो सकता है जिसे किसी भी तरह की गतिशील मानव आबादी पर लागू किया जा सकता है, अर्थात ऐसे आबादी जो समय और स्थान के साथ साथ परिवर्तन होती है। जनसंख्या गतिशील देखें, इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण और जन्म, प्रवास, वय, वृद्धि और मृत्यु के संदर्भ में स्थानिक और या अकालिक परिवर्तन का अध्ययन शामिल होते हैं। 2 नंबर प्रश्न का आंसर ये है। इसे भी आप कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो इसे आप स्क्रीनशॉट क्या लीजिएगा, कॉपी में ही से रोक कर इस वीडियो को लिख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तीसरा नंबर ये जो प्रश्न था ना, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न था कि 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखे। तो 2 क्या 2 3 4 गो का नाम यहाँ पे लिख दिया गया है, आप इसे लिख लीजिए। देखिए, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न का उत्तर ये है, गोनोरिया, कैलेमाई इंडिया और ट्राइकोमोनिएसिस सामान्य यौन संचारित रोग है। यानी यह सबसे विकसित ये जो 3 गो है ना, यह रोग है। ठीक है, इसे आप कॉपी में लिख लीजिए, गोनोरिया, क्लेमाइडिया और ट्राइकोमोनिएसिस। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न का उत्तर ये है। 4 नंबर ये प्रश्न है, देखिए,
नर में शुक्राणु कहाँ संग्रहित होते हैं, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर ये है। आइए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न हो गया ना, ये 4 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है। एक काम कीजिए, या तो इसे आप कॉपी में ऐसे इस वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसे 4 नंबर प्रश्न का आंसर ये है, 5 नंबर प्रश्न का उत्तर ये है, ठीक है। जो आप सबको प्रश्न दिखाई दिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कॉपी में इसे आप रोक कर इस वीडियो को आप लिख लीजिए। चलिए इसे एक बार छोट करते हैं। इसे आप बिल्कुल ये सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर वाला 5 का यहाँ से आप कॉपी में इस वीडियो को रोक कर आराम से आप लिख लीजिए। लिख लिए होंगे यहाँ से। चलिए अब दीर्घ उत्तर ये स्टार्ट होता है, यानी 5 नंबर वाला प्रश्न स्टार्ट होता है। 11 से 15 तक दीर्घ उत्तर ये प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 3 गो प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है और एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में यानी हमें ये इसे 1 मान के चलेंगे। निम्नलिखित के कार्य बताए। कॉर्प्स ल्यूटियम दूसर का नंबर के एक्रोसोम का आपको कार्य बताना है। 2 नंबर यानी 11 हो गया ना, यहाँ पे इसे हम 12 लेके चलेंगे, ठीक है। चाहे इसे 2 लेके चलेंगे। मानव शुक्राणु का मानचित्र अब बनाए। तीनों को ना प्रश्न का उत्तर देना है, आपको बता रहे हैं। देखिए 3 नंबर इसे हम ये मान के चलेंगे। STD क्या है, कुछ STDs के नाम लिखे, उसे कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, आपको बताना है। आइए यहाँ पे कार्य यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे आप एक काम कीजिए, ये 11 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप ये नहीं मेरे भाई नीचे ना है, यहाँ पे इसे इस वीडियो को रोककर कॉपी में आप लिख ही लीजिए। यौन द्विरूपता वह स्थिति है, नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ही लगेगा। इसे काम कीजिए, इसे कॉपी में आप लिख लीजिए, ठीक है। और नीचे भी इसका थोड़ा सा पार्ट होगा, इसे भी आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो प्रश्न था ना, आइए 1 नंबर प्रश्न का हो गया। यहाँ पे मानव शुक्राणु के मानचित्र ना, यहाँ पे मानव शुक्राणु के नामांकित, मानचित्र नहीं मेरे भाई सॉरी, यहाँ पे मानव शुक्राणु के नामांकित चित्र बनाए, ठीक है, यानी चित्र बनाना है। तो आइए ये मानव शुक्राणु के यहाँ पे नामांकित चित्र यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। इससे भी आप देखिए, यही है मानव शुक्राणु के नामांकित चित्र, यही है, इसे बना लीजिएगा। चलिए लास्ट वाला प्रश्न का आंसर ये है। चलिए हो गया, यानी सब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन आपको करा दिए। ऑब्जेक्टिव का देखिए, ऑब्जेक्टिव का सलूशन करा दिए। ये चैनल पर नहीं देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन वाला वीडियो जरूर आप सब देख लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।